नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट क्लासेज अजमेर पे स्वागत करता हूं। साथियों, आज की वीडियो में लाया हूं मैं हिंदी शिक्षण वीडियो के लगभग 60 प्रश्नों की ये शानदार क्लास। साथियों 27 और 28 फरवरी को आपका एग्ज़ाम है साथियों। और आप लेवल 1 और लेवल 2 के अगर विद्यार्थी है और आपने अगर भाषा फर्स्ट लेयर की है या सेकेंड लेयर की है तो आपके लिए जो शिक्षण वीडियो के सवाल है बड़े महत्वपूर्ण रहने वाले हैं साथियों। इन 60 प्रश्नों को अगर आप देखते हैं तो लगभग आपके 7 या 8 क्वेश्चन एक ही क्लास से आप आसानी से राइट कर सकते हैं। तो बिना कुछ देरी के हम शुरुआत करते हैं हमारे वीडियो की। और हमारा वीडियो का जो पहला सवाल है साथियों, इसमें यहाँ पे लिखा है कि भाषा की शिक्षा दी जाती है। साथियों, भाषा की शिक्षा किस हिसाब से दी जाती है? तो आप सभी को पता साथियों, भाषा की शिक्षा अर्थ ग्रहण और अभिव्यक्ति के लिए दी जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्याकरण अनुवाद विधि को और किस नाम से जाना जाता है? साथियों, व्याकरण और अनुवाद विधि को हम भंडारकर विधि के नाम से जानते हैं। वेरी मोस्ट सवाल है। अगला हमारा सवाल है, लेखन क्रिया के शिक्षण का आरंभ कैसे होता है? तो लेखन क्रिया के शिक्षण का आरंभ साथियों सीधी रेखाओं के माध्यम से होता है, क्योंकि छोटे बच्चे सीधी रेखाओं के माध्यम से ही अपना लिखना प्रारंभ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द भंडार में वृद्धि के लिए सर्वाधिक महत्व उपयुक्त क्या रहता है? तो शब्द भंडार में वृद्धि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त आपका गद्य शिक्षण रहता है। वेरी मोस्ट आपका ये सवाल है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कविताओं में शाब्दिक सामग्री कठिन होने के कारण छात्र को रसानुभूति न हो, उसका उनका जो अध्यापन है वो किस प्रकार से कराया जाना चाहिए? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर है साथियों, बोध पाठ के माध्यम से उनका अध्ययन करवाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पहले पढ़ी हुई कविता के आधार पर किसी रचना का लिया जाने वाला जो पाठ है वो क्या कहलाता है साथियों? तो यहाँ पर पहले पढ़ी हुई कविता के आधार पर जो रचना का जो लिया जाने वाला भाग है वो आपका उपयोजन पाठ कहलाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, शुद्ध उच्चारण और वर्तनी की शुद्धता हेतु सर्वाधिक उपयोगी विधि कौन सी रहेगी? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर है साथियों, विश्लेषण विधि। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिंग्वाफोन उपागम भाषा शिक्षण किस कौशल के लिए उपयोगी है? तो लिंग्वाफोन उपागम में भाषा शिक्षण के शुद्ध उच्चारण के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है। वेरी मोस्ट सवाल है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से भाषा शिक्षण के अन्य संसाधनों में कौन शामिल है? तो यहाँ पे बाल सभा, प्रार्थना सभा और निबंध प्रतियोगिता, ये तीनों चीज़ें यहाँ पे भाषा शिक्षण के अन्य संसाधनों के रूप में उपयोग में ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक छात्र जो लिखने में तो असमर्थ है उसे निम्न में से किस प्रकार से प्रेरित किया जाना चाहिए? तो जो छात्र लिखने में असमर्थ है उसको हम पहले ऑप्शन से करेंगे कि विषय वस्तु को तैयार करके उसके लेखन में अन्य छात्र की मदद दिलवाना, ये हम काम उसके लिए कर सकते हैं। इससे छात्र क्या होगा, प्रेरित होगा और लिखना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा शिक्षण में डाल्टन विधि का प्रयोग है वो उपयोगी क्यों होता है? तो डाल्टन विधि किसने दी साथियों? मारिया पार्कहर्स्ट ने दी है। पार्कहर्स्ट आपको याद रखना डाल्टन विधि के जो प्रवर्तक है। और इसका बिल्कुल राइट आंसर है, विद्यार्थी इसमें क्या होता है साथियों, स्व प्रेरणा से क्या करते हैं, सीखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, भाषा शीर्षक प्रणाली को और निम्न में से किस नाम से भी हम जानते हैं? तो भाषा शीर्षक प्रणाली को हम समवाय प्रणाली के नाम से भी जानते हैं। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इस विधा को द्रुत पाठ के रूप में नहीं पढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पर जो द्रुत पाठ के रूप में हम निबंध को नहीं पढ़ा सकते हैं। चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, देखो और कहो विधि में निम्न में से किस बिंब का विशेष महत्व होता है? तो यहाँ पे देखने की बात हो रही है तो ये आपका दृष्टिबिंब बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, मूल्यांकन का विशिष्ट अर्थ हमारा क्या होता है? तो मूल्यांकन का विशिष्ट अर्थ होता है साथियों, निर्णय लेना। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से किस कार्य में मूल्यांकन का कोई विशेष महत्व नहीं होता है? तो मूल्यांकन का कोई विशेष महत्व नहीं रहता साथियों, परिवार में सामंजस्य। चौथा ऑप्शन बिल्कुल रॉन्ग रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्यक्तिगत और सामूहिक मार्गदर्शन को प्रभावी बनाने के लिए निम्न में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होता है? तो बिल्कुल सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहता है साथियों, वो होता है मूल्यांकन प्रक्रिया। इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। छात्र की व्याकरणिक क्षमता का मापन करने के लिए निम्न में से कौन सी परीक्षा अधिक उपयोगी होती है? तो यहाँ पर इसकी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा साथियों, रचना परीक्षा। बिल्कुल इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला प्रश्न है, बहुविकल्पी परीक्षा का ये दो से एक ही। यहाँ पर छात्रों की सृजनशील शक्ति का सही मापन नहीं हो पाता है, बिल्कुल सही है। छात्रों की भाषा का शैली का सही मूल्यांकन नहीं हो पाता है, सही है। छात्रों की मौलिक अभिव्यक्ति का ज्ञान नहीं हो पाता है। यहाँ पर चारों ऑप्शन बिल्कुल सही रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भाषा मूल्यांकन में प्रश्न पत्र की भाषा कैसी होनी चाहिए? तो भाषा मूल्यांकन में प्रश्न पत्र की जो विशेषता होती है साथियों, वो मानक भाषा के रूप में होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन की प्रमाणीकृत विधि कौन सी है? तो मूल्यांकन की जो प्रमाणीकृत विधि है साथियों, वो आपका रहेगा रुचि परीक्षण।
चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस भाषा कौशल के मूल्यांकन के लिए वार्तालाप, रेडियो तथा दूरदर्शन से प्रसारित शैक्षिक कार्यक्रम उपयोगी होते हैं। तो इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा साथियों श्रवण कौशल, क्योंकि रेडियो और वार्तालाप और दूरदर्शन से हम सुनते हैं, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर श्रवण कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा कक्षा में शिक्षक के द्वारा श्रुतिलेख परीक्षण निम्न में से किस भाषा कौशल के मूल्यांकन के लिए किया जाता है। तो श्रुतिलेख में क्या होता है साथियों, पहले सुनना उसके बाद में लेखन होता है, तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, छात्र की मौखिक अभिव्यक्ति की योग्यता का जो मूल्यांकन है वो करते समय निम्न में से क्या आवश्यक होता है। तो मौखिक अभिव्यक्ति का मूल्यांकन करने के लिए उसका शुद्ध उच्चारण देखेंगे, उचित गति देखेंगे, व्याकरण सम्मत उसका भाषा का प्रयोग भी देखेंगे। यहाँ पे चारों ऑप्शन बिल्कुल सही रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, छात्र के पठन कौशल का मूल्यांकन करते समय निम्न में से किस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है शुद्ध उच्चारण, पलागात और उतार चढ़ाव के साथ पढ़ने की क्षमता पर बिल्कुल सही है। शब्दों, मुहावरों आदि का प्रसंगात अनुकूल भाव ग्रहण करना, ये भी सही है। पठित सामग्री का सारांश और केंद्रीय भाव, ये भी बिल्कुल है। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन बिल्कुल सही रहेंगे, उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस छात्र की सीखने संबंधी कठिनाइयों का पता लगाना है। तो किसी छात्र की सीखने संबंधी कठिनाइयों का पता लगाना है तो उसके लिए आपको नैदानिक परीक्षण करना होगा। अगला हमारा प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली कौन सी है। तो प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की जो उपयुक्त प्रणाली के साथ वो रहेगी आपकी गीत और अभिनय प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए उपयुक्त प्रणाली कौन सी काम में लेंगे। तो इसका राइट आंसर कैसे, खेल प्रणाली। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे साथियों, वर्णनात्मक और ऐतिहासिक कविताओं के शिक्षण के लिए उपयोगी शिक्षण विधि कौन सी है। तो वर्णनात्मक और ऐतिहासिक कविता के शिक्षण के लिए आपकी खंडान्वय विधि रहेगी, बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यहाँ पे विधि का सवाल है साथियों। यहाँ पे लिखा है इसमें कि गद्य शिक्षण की किस विधि में कठिन शब्दों का जो अर्थ है वो नहीं बताया जाता है, बल्कि विभिन्न क्रियाओं के द्वारा छात्रों को शब्द का अर्थ स्वयं निकालने के लिए प्रेरित किया जाता है। तो वो विधि कौन सी रहेगी साथियों, तो वो रहती है आपकी उद्बोधन विधि। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गद्य शिक्षण का प्रथम चरण कौन सा है। तो गद्य शिक्षण का जो प्रथम चरण आता है साथियों आपका आदर्श वाचन होता है, क्योंकि शिक्षक के आदर्श वाचन से ही हम गद्य शिक्षण का स्टार्टिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मूल्यांकन का आवश्यक गुण कौन सा होता है। तो वस्तुनिष्ठता होती है, विश्वसनीयता होती है, वैधता होती है, या उपयुक्त सभी है। तो मूल्यांकन के आवश्यक गुण है ये तीनों ही रहते हैं, बिल्कुल सही जवाब। अगला है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होता है। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो कारण है वो आपका अनुकरण रहेगा। अनुकरण के द्वारा ही साथियों प्राथमिक स्तर के बच्चे जल्दी अपनी भाषा को सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक क्या होती है। तो भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक के साथियों साध्य और साधन दोनों होती है। इंपॉर्टेंट सवाल, कोई भी पर्सन कितनी शुद्धता और सार्थकता से विद्यार्थी का मूल्यांकन करता है, तो मूल्यांकन का ये गुण क्या कहलाता है। तो मूल्यांकन का ये गुण साथियों वैधता कहलाता है। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से मूल्यांकन की अप्रमाणीकृत विधि कौन सी है। तो मूल्यांकन की जो अप्रमाणीकृत जो विधि है साथियों वो आपकी साक्षात्कार रहेगी। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। विद्यार्थी का मूल्यांकन करने के लिए जो क्रम निर्धारण मापनी अपनाई जाती है, प्राय उसमें अधिकतम स्केल कितने होते हैं। तो इसमें 3 स्केल होते हैं। पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भाषा शिक्षण में मूल्यांकन का महत्व कब और अधिक हो जाता है। तो इसका पहला जवाब सही रहेगा, जब बालक अधिगम में कठिनाई महसूस कर रहा है तब मूल्यांकन का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्दकोश का प्रयोग करने से बच्चों की निम्न में से कौन सी क्षमता विकसित होती है। तो शब्दों का अगर वो प्रयोग कर रहा है तो उपयोग की क्षमता का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सीखने का मनोवैज्ञानिक चरण कौन सा है। तो भाषा सीखने का मनोवैज्ञानिक चरण पहला ही रहेगा, जिज्ञासा, प्रयत्न, अनुकरण और अभ्यास। पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा शिक्षण में प्रमुख चुनौती कौन सी होती है। तो भाषा शिक्षण में प्रमुख चुनौती है तीसरा ऑप्शन, मानक और स्थानीय रूप में सामंजस्य। अगला क्वेश्चन है, भाषा शीर्षक प्रणाली को प्राथमिक स्तर पर किस शिक्षण के लिए काम में लिया जाता है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर के साथियों व्याकरण शिक्षण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भाषा शिक्षण का उपगम कौन सा नहीं है। तो भाषा शिक्षण का जो उपगम नहीं रहेगा इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा साथियों पाठ्य पुस्तक, दृश्य, कहानी, चार्ट। तो इसका राइट आंसर रहेगा चार्ट।
अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन चाहता है। मूल्यांकन एक सत्य प्रक्रिया है, सही है। मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया है, ये भी सही है। मूल्यांकन का उद्देश्य की पूर्ति से कोई संबंध नहीं होता, तो ये वाला ऑप्शन गलत रहेगा। तो तीसरा ऑप्शन रहेगा। अगला है, मूल्यांकन का उद्देश्य शिक्षार्थी के संपूर्ण विकास के लिए तैयार रहता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो तीसरा ऑप्शन गलत रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इनमें से मूल्यांकन का विशिष्ट क्षेत्र कौन सा नहीं है? तो मूल्यांकन का जो विशिष्ट क्षेत्र है ना, धार्मिक विकास नहीं रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में प्रश्न पत्र का उत्तर जब एक ही हो, अर्थात एक से अधिक परीक्षण होने पर भी परीक्षा परिणाम में कोई भी अंतर नहीं आए, तो मूल्यांकन का ये गुण क्या कहलाता है? तो मूल्यांकन कैसे कहलाता है? वस्तुनिष्ठ कहलाएगा। वेरी मोस्ट आपका सवाल है आपका, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसी परीक्षा में प्रश्नों को बनाते समय निम्न में से किस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए? तो यहाँ पर साथियों इन सभी का ही ध्यान रखना चाहिए। चौथा ऑप्शन है बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, जब किसी परीक्षण में विद्यार्थी के विभिन्न अवसरों पर उसी प्रकार के भिन्न भिन्न परीक्षण पदों में बालक फलांकों में समता होती है, तो परीक्षा का यह गुण क्या कहलाता है साथियों? तो इसे हम क्या कहते हैं साथियों? विश्वसनीयता कहते हैं। चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। प्राथमिक स्तर पर अध्यापक के द्वारा भाषा शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए निम्न में से किस बात पर विशेष बल देना चाहिए? तो उनको केवल आदर्श वाचन करना चाहिए, इस पे सबसे ज़्यादा बल देना चाहिए, और यानी शिक्षक के द्वारा आदर्श वाचन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रसानुभूति के साथ साथ अभिनय क्षमता के विकास के लिए के लिए भाषा शिक्षण में उपयुक्त विधा है? यानी रसानुभूति के साथ साथ अभिनय क्षमता के विकास के लिए भाषा शिक्षण में उपयुक्त जो विधि है वो आपकी रहेगी साथियों नाटक। बिल्कुल सही आंसर। प्राथमिक स्तर पर छात्रों को भाषा सिखाने हेतु निम्न में से कौन सा सिद्धांत है वो सबसे अधिक उपयोगी रहता है? तो यहाँ पर ये रहेगा साथियों, ज्ञात से अज्ञात की ओर। तीसरा सिद्धांत सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्याकरण शिक्षण की परंपरागत प्रणाली कौन सी है? तो व्याकरण शिक्षण की जो परंपरागत प्रणाली है साथियों, इसका तीसरा ऑप्शन राइट रहेगा। निगमन प्रणाली को हम क्या कहते हैं? परंपरागत प्रणाली कहते हैं व्याकरण शिक्षण की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, छात्र हकलाता है और उसके उच्चारण दोष को दूर करने के लिए निम्न में से कौन सा उपाय है उचित यहाँ पर नहीं रहेगा? तो इसका राइट आंसर रहेगा साथियों, व्यक्तिगत वाचन के लिए बाध्य नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस भाषाई कौशल के बिना बालक का रचना ज्ञान है ना पूर्ण नहीं हो सकता है? तो राइट आंसर रहेगा लेखन कौशल के द्वारा। लेखन कौशल के लिए आवश्यक शर्त कौन सी नहीं रहेगी? तो यहाँ पे लेखन कौशल के लिए उच्चारण स्थलों की जानकारी, ये इसकी कोई जरूरत नहीं रहेगी। चौथा ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सव अध्याय के लिए प्रेरित करने के लिए भाषा शिक्षक के लिए निम्न में से कौन सा उपाय जरूरी नहीं रहेगा? तो सव अध्याय के लिए प्रेरित करने के लिए साथियों जो अध्यापक को है वो भी गायन क्षमता का विकास पे बिल्कुल उपाय करना जरूरी नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शिक्षार्थी का बौद्धिक ज्ञान बढ़ाने के लिए भाषाई शिक्षक के द्वारा निम्न में से किन प्रयासों पर बल देना चाहिए? तो यहाँ पे पाठ्य सहगामी क्रिया पर भागीदारी बढ़ाना, ये सही है। पाठ्य पुस्तक अध्ययन को प्रोत्साहित करना, ये भी सही है। छात्रों को शब्दकोश से उपाय की आदत डालना, ये भी सही है। यहाँ पर चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। उपयुक्त सभी बिल्कुल राइट आंसर। भाषा शिक्षण के दौरान निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप है वो श्रवण कौशल के विकास के लिए उपयोगी यहाँ पर नहीं रहेगा? तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन रहेगा साथियों, निबंध प्रतियोगिता है वो श्रवण कौशल के विकास के लिए उपयोगी नहीं रहेगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्योंकि विषयगत कमजोरी के बिंदुओं को पहचानना क्या कहलाता है? तो इसको पहचानना साथियों क्या कहलाता है? निदान कहलाता है। बिल्कुल राइट है। यहाँ पे साथियों मापन नहीं कहलाता है, थोड़ा सा रॉन्ग किया साथियों, क्या कहलाता है? निदान कहलाता है। अगला है, बालक के विकास के विभिन्न पक्षों का स्तर ज्ञात करने क्या कहलाता है? तो विभिन्न स्तरों को ज्ञात करना क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बालक की कमजोरियों का पता लगाकर शिक्षण योजना बनाई जाती है, उसे हम क्या कहेंगे साथियों? तो इसका राइट आंसर रहेगा साथियों बिल्कुल उपचारात्मक शिक्षण का नाम देंगे। बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपचारात्मक शिक्षण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य? ऐसे असत्य आपको बताना है। इसका प्रयोग नैदानिक परीक्षाओं में प्राप्त कमजोरियों को दूर करने के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही है। प्रथम अवस्था में सामूहिक उपचारात्मक शिक्षण आयोजित किया जाता है, बिल्कुल सही है। द्वितीय अवस्था में व्यक्तिगत उपचार शिक्षण का आयोजन किया जाता है, ये भी सही है। और उपचारात्मक शिक्षण वार्षिक परीक्षाओं के लिए आयोजन किया जाता है, ये वाला बिल्कुल गलत रहेगा साथियों। चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। थैंक यू। किसी छात्र की वर्तनी संबंधी अशुद्धि को दूर करने के लिए निम्न में से कौन सा उपाय अधिक उपयोगी रहेगा? तो वो साथियों रहेगा उपचारात्मक शिक्षण। साथियों ये हिंदी शिक्षण वीडियो की लगभग 60 प्रश्नों की क्लास थी साथियों। क्लास कैसी लगी साथियों? वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। थैंक यू, धन्यवाद।